देश भर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार एवं हार्दिक अभिनंदन। संवाद के इस एपिसोड में मैं हूं आपकी होस्ट प्रतिभा चौधरी, अपर आयकर निदेशक, जनसंपर्क, प्रकाशन एवं प्रचार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली। संवाद के एक और सत्र में आप सभी का स्वागत है। यह संवाद कार्यक्रम आयकर विभाग एवं दूरदर्शन का एक सम्मिलित प्रयास है, जिसका उद्देश्य है देश भर के सभी करदाताओं को कर संबंधी मुद्दों पर जागरूक करना। द एसेंशियल्स ऑफ फाइलिंग ITR के विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री विपुल अग्रवाल सर। सर भारतीय राजस्व सेवा के 2005 बैच के अधिकारी हैं। सर ने इंटरनेशनल टैक्सेशन में अपना काफ़ी अहम योगदान दिया है। अपने लंबे कार्यकाल में श्री विपुल अग्रवाल सर विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे हैं। दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है सर। नमस्कार। आयकर विभाग एवं टीम दूरदर्शन को मेरा हृदय से आभार। सभी दर्शकों को नमस्कार। इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर कृपया हमारे दर्शकों को यह बताएं कि आयकर रिटर्न यानी कि ITR दाखिल करना किसके लिए आवश्यक है। प्रतिभा जी, पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स जैसे कि आप और हम, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एवं HUF टैक्स पेयर्स की। ऐसे करदाताओं को आयकर रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है अगर उनकी टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इस बात पर डिपेंड करेगी कि करदाता ने क्या न्यू टैक्स रिजीम का चुनाव किया है या वह ओल्ड टैक्स रिजीम का चुनाव करता है। अगर करदाता न्यू टैक्स रिजीम का चुनाव करता है तो उसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए है वित्त वर्ष 24-25 के लिए, लेकिन वित्त वर्ष 25-26 में यह सीमा बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी गई है। अगर करदाता पुरानी टैक्स रिजीम का चुनाव करता है तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए है। अगर करदाता सीनियर सिटीजन है यानी कि उसकी आयु वित्त वर्ष के दौरान 60 वर्ष या उससे ज़्यादा की हो गई है तो यह लिमिट 3 लाख रुपए है। और अगर करदाता सुपर सीनियर सिटीजन है और उसकी आयु 80 वर्ष या उससे ज़्यादा की हो गई है वित्त वर्ष के दौरान तो यह लिमिट 5 लाख रुपए है। हम बात करते हैं कंपनीज और फर्म्स की। कंपनीज और फर्म्स के लिए आयकर रिटर्न फाइल करना सभी परिस्थितियों में अनिवार्य है। कुछ और टैक्स पेयर्स हैं जैसे कि चैरिटेबल ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन, जिनको आम बोलचाल की भाषा में हम लोग NPO कहते हैं या NGOs कहते हैं। ऐसे ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस को आयकर रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है अगर उनकी एग्जेम्पशन के बिना टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। अब यहाँ पर 2 बिंदुओं की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहला बिंदु यह है कि अगर टोटल इनकम टैक्स पेयर की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसकी इनकम पर टैक्स लायबिलिटी आती है कि नहीं। जैसे हम सैलरीड इंडिविजुअल की बात करें वित्त वर्ष 24-25 के लिए, अगर उनकी टोटल इनकम 7,75,000 रुपये या उससे कम है तो उनकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी उनको रिटर्न फाइलिंग करने की आवश्यकता होगी अगर उनकी टोटल इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा है। अब अगर हम वित्त वर्ष 25-26 की बात करें अगर उनकी सैलरीड इंडिविजुअल की अगर टोटल इनकम 12,75,000 रुपये उससे कम है तो उसकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अगर उसकी टोटल इनकम 4 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। यहाँ पर कुछ टैक्स पेयर्स ऐसे भी हैं जिनकी टोटल इनकम 3 लाख रुपए से कम होने के बावजूद भी उनकी ITR रिटर्न फाइल करने की लायबिलिटी बरकरार रहेगी। जैसे अगर टैक्स पेयर ने अपने बचत खाते में 50 लाख रुपए या उससे ज़्यादा जमा कराए हैं वित्त वर्ष के दौरान, या उसने चालू खाते में 1 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा जमा कराए हैं, या उसने विदेश यात्रा की है और उस पर 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का खर्चा किया, या बिजली के बिल का भुगतान 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का किया, या उसका व्यापार है और व्यापार का टर्नओवर 60 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का है, या वो प्रोफेशन कैरी आउट करता है और प्रोफेशन का उसका जो रिसीप्ट है वो 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का है। इसी तरीके से अगर उसका 25,000 रुपये या उससे ज़्यादा का TDS कटा है तो भी आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। किंतु सीनियर सिटीजन्स के केस में यह 25,000 की लिमिट 50,000 रुपये है। तो यानी कि अगर एक सीनियर सिटीजन का TDS 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा का वित्त वर्ष के दौरान कटा हुआ है तो उसको आयकर रिटर्न फाइल करना होगा। इसी प्रकार से अगर किसी टैक्स पेयर के पास फॉरेन बैंक अकाउंट है
या वो फॉरेन बैंक अकाउंट में सिग्नेटरी है या उसके पास कोई विदेशी संपत्ति है, तो भी उसको ITR फाइल करने की रिक्वायरमेंट अनिवार्य है। सर, हमारा अगला प्रश्न है कि यदि करदाता को घाटा हुआ है तो क्या फिर भी करदाता को ITR दाखिल करना जरूरी है? जी प्रतिभा जी, अगर किसी टैक्स पेयर को घाटा हुआ है तो उसको अपने घाटे को कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ करने के लिए ITR को समय से फाइल करना अनिवार्य है। सर, कृपया हमारे दर्शकों को ये बताएं कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि क्या है? प्रतिभा जी, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि टैक्स पेयर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट होना अनिवार्य है या नहीं। अगर टैक्स पेयर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट होना अनिवार्य है, चाहे आयकर अधिनियम की किसी भी धारा के अंतर्गत अथवा अन्य किसी और लॉ के अंतर्गत, तो उसके केस में उसको ITR फाइल करने की ड्यू डेट 31 अक्टूबर है। सिमिलरली अगर ट्रांसफर प्राइसिंग का ऑडिट रिक्वायर्ड है तो उसके लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 30 नवंबर है। अन्य केसों में, जैसे आपके हमारे सैलरीड इंडिविजुअल्स के केसेस में, AOP, BOI एंड HUF के केसेस में आयकर रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है, किंतु वित्त वर्ष 24-25 के लिए यह डेट बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है। सर, कृपया हमारे दर्शकों को ये बताएं कि बिलेटेड ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि क्या है? हाँ प्रतिभा जी, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर कोई टैक्स पेयर समय से ITR फाइल नहीं कर पाता है, जैसे अभी हमने कहा कि इंडिविजुअल सैलरीड एम्प्लॉइज जैसे आप और हम लोगों के केस में ITR फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई थी, जो इस साल हमने बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। अगर कोई 15 सितंबर तक फाइल नहीं कर पाता है तो उस केस में उसके पास यह ऑप्शन अवेलेबल है कि वो 31 दिसंबर तक अपनी बिलेटेड ITR फाइल कर सकता है। सर, कृपया हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि यदि ITR भरने में कोई गलती हो जाए तो वह क्या अपना रिटर्न संशोधित कर सकते हैं? करदाता से अगर कोई रिटर्न भरने में गलती हो जाती है तो वो 31 दिसंबर तक अपने ITR को रिवाइज कर सकता है। यानी कि जैसे हम वित्त वर्ष अगर 24-25 की बात करें तो उसको रिटर्न फाइल करना होगा 15 सितंबर तक। अगर उसमें कोई गलती हो जाती है तो वो 31 दिसंबर 2025 तक उसको संशोधित कर सकता है। सर, जैसा कि आपने अभी बताया कि संशोधित रिटर्न यानी कि रिवाइज रिटर्न 31 दिसंबर 2025 तक दाखिल की जा सकती है, लेकिन अगर 31 दिसंबर के बाद किसी करदाता को अपनी किसी गलती का पता चलता है तो उसे क्या करना होगा? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनफैक्ट करदाताओं की फीडबैक के बेसिस पर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया, कुछ ही समय पहले ये डिसाइड किया कि हम अपडेटेड रिटर्न का प्रोविजन लेकर आते हैं। ऐसे बहुत सारे करदाताओं ने कहा कि भाई हमसे रिटर्न भरने में गलती हो गई और अब रिवाइज रिटर्न फाइल करने का समय भी निकल गया, तो अब हम क्या करें। इसके लिए एक प्रोविजन लाया गया है जिसको अपडेटेड रिटर्न के नाम से जाना जाता है। अपडेटेड रिटर्न में अगर आप कुछ एडिशनल टैक्स देते हैं तो आप एक रिटर्न को इस समय सीमा के बाद भी फाइल कर सकते हैं। अब ये एडिशनल टैक्स आपको कितना देना होगा, यह डिपेंड करेगा कि आप वित्त वर्ष से कितनी अवधि के बाद में ITR फाइल करते हैं। अगर आप वित्त वर्ष के आगामी 1 जनवरी से और वित्त वर्ष के अंत से 2 साल के अंदर अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपको 25% अतिरिक्त कर देना होगा। अगर आप 2 साल से 3 साल के बीच में फाइल करना चाहेंगे तो आपको 50% देना होगा। अगर आप 3 साल से 4 साल तक करना चाहेंगे तो आपको 60% और 4 से 5 साल तक 75% अतिरिक्त कर देना होगा। यहाँ पर यह जानना दर्शकों के लिए बहुत ही आवश्यक है कि अपडेटेड रिटर्न कुछ परिस्थितियों में फाइल नहीं किया जा सकता है। आप अपडेटेड रिटर्न घाटे का फाइल नहीं कर सकते हैं। अपडेटेड रिटर्न के माध्यम से आप अपने कर दायित्व को कम नहीं कर सकते हैं। अपडेटेड रिटर्न के माध्यम से आप अपने रिफंड को बढ़ा नहीं सकते हैं। अगर कोई प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग लॉन्च हो चुकी है तो भी अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं करा जा सकता है। सर्वे के केस में नहीं फाइल करा जा सकता है। अगर किसी को स्क्रूटनी का नोटिस आ गया है या स्क्रूटनी कंप्लीट हो गई है तो उस वित्त वर्ष के लिए भी अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकता है। सर, कृपया हमारे दर्शकों को ये बताएं कि समय पर ITR दाखिल करने के क्या-क्या लाभ हैं? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप यह देखें तो सरकार जितने भी काम करती है, चाहे वो स्कूल बनवाती है, हॉस्पिटल बनाती है, सड़क बनाती है, उस सब के लिए फंड्स की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है। ये पैसा कहाँ से आता है? यह सारा पैसा करदाताओं के ही सहयोग से आता है। जो आप लोग टैक्स का भुगतान करते हैं उसी टैक्स से सारे काम होते हैं। तो सबसे पहले तो करदाता के लिए रिटर्न समय से भरना इसलिए आवश्यक है कि इससे वो राष्ट्र के निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। दूसरा, रिटर्न समय से भरना इसलिए भी आवश्यक है कि यह करदाता की अपनी वित्तीय विश्वसनीयता का प्रतीक है। बहुत सारे करदाता बहुत सारे बिजनेस कर रहे हैं,
अब उस बिजनेस में अगर आपको किसी लोन की आवश्यकता पड़ती है तो जब आप वित्तीय संस्था या बैंक के पास जाएंगे, सबसे पहले वो आपसे आईटीआर की मांग करेगा। इसी प्रकार से जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर, सैलरीड इंडिविजुअल जैसे आप हम हैं, अगर हमें कोई गाड़ी लेनी है या कोई मकान लेना है, उसके लिए लोन की आवश्यकता है, उसके लिए जब हम वित्तीय संस्था में जाएंगे तो भी वो हमसे आईटीआर की मांग करेगा। केवल यही नहीं, अगर आप देखें, अगर आपको रिफंड क्लेम करना है तो रिफंड भी आप तभी जल्दी क्लेम कर पाएंगे या जल्दी से आपके अकाउंट में आएगा अगर आप रिटर्न समय से फाइल करेंगे। इसके अतिरिक्त यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर करदाता समय से आईटीआर फाइल नहीं करता है तो पहले तो उसको इंटरेस्ट का भुगतान करना होगा, जो समय के साथ साथ बढ़ता जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आयकर विभाग के पास बहुत सारे माध्यमों से सूचनाएं आती हैं, जैसे एसएफटी की सूचना आती है, विभिन्न विभागों से सूचना का आदान प्रदान होता है, टीडीएस की इंफॉर्मेशन भी विभाग के पास होती है। तो अगर विभाग को यह पता लगता है कि किसी करदाता को रिटर्न फाइल करना चाहिए था और उसने समय से फाइल नहीं किया है, तो विभाग उसको स्क्रूटनी का नोटिस भेज सकता है। उस केस में उसका असेसमेंट होगा और जो असेसिंग ऑफिसर है वो एक कर का निर्धारण करेगा, जिसमें फिर पेनल्टी का भी प्रावधान है तथा अतिरिक्त ब्याज भी देना होगा। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए करदाताओं के लिए आवश्यक है कि वो अपने आईटीआर को समय से फाइल करें। सर, हमारा अगला प्रश्न है कि यदि कोई चैरिटेबल ट्रस्ट समय पर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करता है तो क्या होगा? प्रतिभा जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट, जिनको हम आम बोलचाल की भाषा में एनपीओ या एनजीओ बोलते हैं, उनके केस में आयकर रिटर्न समय से फाइल ना करने पर दंड और ब्याज के प्रावधान तो हैं ही हैं, साथ में जो उनको एग्जेम्पशन मिली होती है जिसके चलते उनकी इनकम आयकर अधिनियम के अंदर टैक्सेबल नहीं होती है, वो एग्जेम्पशन भी उनसे विड्रॉ करी जा सकती है। इसलिए इन सारे इंस्टीट्यूशंस को समय से आईटीआर फाइल करना और अधिक आवश्यक है। हमें उम्मीद है कि इस विषय द इसेंशियल्स ऑफ फाइलिंग आईटीआर पर विशेष चर्चा से हमारे दर्शक जागरूक और शिक्षित हुए होंगे और उनको इसेंशियल्स ऑफ फाइलिंग आईटीआर विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि यदि उनको इस विषय से संबंधित कोई अन्य जानकारी चाहिए, उनका कोई प्रश्न हो या फिर वह कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कृपया हमसे हमारी ईमेल आईडी ddsamvad.prpp@gmail.com पर संपर्क करें। इसके अलावा आप और अधिक इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमसे हमारी वेबसाइट incometax.gov.in एवं हमारे सोशल मीडिया चैनल एक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन पर जुड़े रहें और अधिक जानकारी के लिए देखते रहें दूरदर्शन पर आयकर संवाद। नमस्कार, जय हिंद।